इस ब्रजभूमि से जो भी साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उनको हम लोग यहाँ से या तो जेल में भेजेंगे जी। या तो अपराध करना बंद करेंगे। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध जिसे सुनते ही हर व्यक्ति परेशान हो जाता है और एक चिंताएं उसको घेर लेती हैं, क्योंकि आज के समय में सभी का जो पैसा है बैंक अकाउंट्स में रहता है और साइबर सिक्योरिटी आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। हम मथुरा में साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मथुरा में साइबर सिक्योरिटी के लिए मथुरा के पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने की दिशा में काम किया जा रहा है और यहाँ पर सभी थानों में कुछ लोगों की साइबर स्पेशल लोगों को लगाया भी जा रहा है ताकि वो इस पर विशेष रूप से काम कर सकें। साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मथुरा के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से मथुरा में साइबर सिक्योरिटी को बेहतर किया जा रहा है और इस अपराध से बचाने के क्या उपाय किए जा रहे हैं। सर, साइबर क्राइम एक ऐसा वर्ड है सर जिसे सुनते ही हर कोई डरता है, तो साइबर सिक्योरिटी की दिशा में सर क्या कदम मथुरा पुलिस द्वारा उठाए जा रहे हैं? जनपद मथुरा पूरे भारतवर्ष में साइबर फ्रॉड के लिए हमेशा जो है यहाँ पर विवादित रहा है और यहाँ पर प्रायः जो है लोगों के द्वारा कॉल करके फ्रॉड किए जाने की घटनाएं विभिन्न पोर्टल पर प्रदर्शित होती रहती हैं और हम लोग के संज्ञान में भी आती रहती हैं। इसी क्रम में अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेड की गई थी जिसमें लगभग 300 पुलिसकर्मी थे और 4 एडिशनल एसपी थे और 6 डिप्टी एसपी थे और 16 थानों के प्रभारी के साथ 4 गांवों को घेर कर रेड की गई थी, जिसमें कुल 36 लोग जेल गए थे, उसी दिन पकड़े गए थे। उसके बाद 3 लोगों को और पकड़ा गया है जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। वो इंजर्ड हुए हैं, उनके पैरों में गोलियां लगी हैं, वो लोग अभी जेल गए हैं। अभी 6 लोग इसमें फरार चल रहे हैं, उनको भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और अभी कुछ लोग जो रेड के बाद में वहाँ गांव से अभी कुछ समय के लिए वहाँ से हट गए हैं, उनकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इस धंधे में लिप्त हैं और वो भी कहाँ चले गए हैं। उनको भी हम लोग ट्रैक करके लेकर के आएंगे और उनको भी जो कार्रवाई विधिक की जानी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर साइबर फ्रॉडों की बात करते हैं, मथुरा जनपद के कितने ऐसे थाने हैं जो चिन्हित किए गए हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होता है? अभी कुल जो 4 गांव हैं वो ज़्यादा नोटोरियस हैं, जिसमें देवसरस है, मुरसेरस है, नगला अताकिया है और दौलतपुर। ये 4 गांव ज़्यादा नोटोरियस हैं। इसके बाद और भी 12-13 जगह हैं, हॉट स्पॉट हैं हमारे चिन्हित हैं, जहां से समय समय पर फ्रॉड करने की बात संज्ञान में आती है। अब अभी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, पूरे जनपद के सभी अधिकारी लगे हुए हैं। प्रत्येक थाने पर हम लोगों ने एक एक उप निरीक्षक साइबर का नोडल बनाया है और ये नए साल में हम सभी लोगों का रेजोल्यूशन है कि किसी के साथ फ्रॉड न हो। इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यदि किसी के साथ हो जाता है जी, तो हम लोग उस इंसिडेंट को हॉट चेज करेंगे। जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उनके साथ बैठक भी की गई है। किसी के साथ जैसे भी फ्रॉड होता है तो पैसा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है एक खाते से दूसरे खाते में, वो भी हम लोग देख रहे हैं और उसको हम लोग ट्रैक करेंगे और पैसे को होल्ड कराएंगे और जिसका पैसा गया होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो। सर, अगर हम बात करते हैं जैसे गोवर्धन क्षेत्र में भी कार्रवाई हुई, बरसाना में भी साइबर फ्रॉड एक्टिव है, उसके बाद में हरियाणा और राजस्थान की सीमाएं लग जाती हैं, तो ऐसा सुनने में आता है कि साइबर फ्रॉड करने के बाद जो अपराधी हैं वो राजस्थान या हरियाणा में शरण ले लेते हैं, तो वहाँ की पुलिस से भी कोई कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है ताकि इसको जो इनकी रीड है उसे तोड़ा जा सके? लगातार उन अधिकारियों के संपर्क में भी हम हैं और अब हमारे जो पोर्टल हैं वो बहुत ही सशक्त पोर्टल हैं। एनसीआरपी पोर्टल है, समन्वय है और सीम्स है, जिसके माध्यम से हमको दूसरे जगह पर कहाँ पर कौन अपराध कर रहा है उसकी नोटिसेस प्राप्त हो रही हैं। उसके द्वारा हम लोग ट्रैक कर ले रहे हैं और हम लोगों को पूरी जानकारी है और किसी भी दशा में किसी भी जो साइबर फ्रॉड करने वाला अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। मथुरा पुलिस उसके विरुद्ध बहुत ही कठोर कार्रवाई करेगी। सर, आपने भी बताया कि एक बहुत बड़ी बृहद स्तर पर एक कार्रवाई अभी देवसेरा और इन 4 गाँवों में की गई थी। क्या भविष्य में इस तरह के और भी प्लान हैं कि इस तरह से बड़ी कार्रवाइयाँ की जाएँ जिससे कि साइबर क्राइम अपराध जो है रुक सके?
हम लोग जो फ्रॉड करने वाले अपराधी हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं और हम लोग उसी भाषा में जवाब देंगे जिस तरह से वो लोग अपराध कर रहे हैं। उससे हर तरीके से निपटने के लिए हम लोग रणनीति बदल बदल कर और उनसे हम लोग कार्रवाई करेंगे उनके विरुद्ध और ये कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से समाप्त हो साइबर फ्रॉड। थैंक यू सर। ये हमारे साथ में एसपी ग्रामीण हैं जो बता रहे हैं कि साइबर अपराध को गंभीरता से लेते हुए मथुरा पुलिस इसे चैलेंज के रूप में देख रही है और हर थानों पर एक साइबर के नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है ताकि साइबर के जितने भी मामले हैं उनसे बचा जा सके और उसको साइबर अपराधियों को पकड़कर जेल में भेजने का काम मथुरा पुलिस लगातार कर रही है। आगे भी इनके द्वारा बड़ी कार्रवाइयाँ की जाने की संभावनाएं हैं और मथुरा पुलिस इसके लिए प्रतिबद्ध होती हुई दिखाई दे रही है कि भविष्य में साइबर फ्रॉड जो मथुरा में ब्रज में अपने आप को एक स्थापित करने का काम कर रहा था उसे खत्म कर सके। मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ गिरधर पचौरी, समाचार प्लस, मथुरा।